निरसा के एमपीएल से निकलने वाला फ्लाई ऐश लोगों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। इस फ्लाई ऐश को हाईवा के माध्यम से खाली स्थान देखकर जहां तहां डंप कर दिया जाता है, जिस कारण लोगों को काफी समस्या होती है। जब हवा चलती है तो ये फ्लाई ऐश हवा के साथ साथ उड़ती है, जिस कारण लोगों का जीना दूभर हो गया है। यहाँ तक कि भूमिगत जल स्रोत को भी ये नष्ट कर देता है और खेतों को भी बंजर बना रहा है। स्थानीय लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया है। ये दिन दहाड़े छाया डंपिंग कर रही है और जब हवा चलती है तो पूरा बस्ती में फैल जाती है। इसका धूल से कई लोगों की तकलीफ हो रही है। प्लस पानी में भी ये छाई जो जा रही है, इसमें तो केमिकल मिला हुआ पहले से ही। वो पानी पीने से कई लोग बीमारियाँ पड़ रही है, बच्चों की, बड़ों की, बूढ़े सभी की। हम लोग कई बार इसके लिए खड़े हुए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ है। यहाँ विधायक, जिला मुखिया, वार्ड सबको बोल बोल के थक चुके हैं, कहीं कुछ नहीं कर हुआ। लास्ट में हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। पहले तो हम लोग को जानकारी नहीं था, पहले चुपचाप ढल के चला गया। ये 2 दिन से हो रहा था, कल रात को हम लोग को पता चला है, तब आज हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। मैं बस यही चाहता हूँ कि यहाँ छाया डंपिंग ना हो, कहीं और डंपिंग हो, क्योंकि इससे गांव वालों को प्रॉब्लम हो रहा है। अभी हम लोग निरसा के सासनबड़िया स्थित बंद पड़ी खदान के पास खड़े हुए हैं। पहले यहाँ ECL की खदान चलती थी और हमारे पीछे ये जो हाईवा आप देख रहे हैं, इसमें MPL की फ्लाई ऐश लाकर खाली जगहों पर डाला जा रहा है। और बगल में ही कुछ दूरी पर स्थित यहाँ पर बस्ती है, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं। और जैसे ही लोगों को इसकी सूचना मिली, उन्होंने आकर यहाँ पर इसको कार्य को रोका और हाईवा को जो है फ्लाई ऐश डालने से मना किया, जिसके चलते हाईवा जो आगे गए थे वो यहाँ पर आके दूसरे स्थान पर फ्लाई ऐश डाल रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा एक प्रश्न यह उठता है कि आखिर जनप्रतिनिधि और जो इतना बड़ा प्लांट खुला है MPL, वो इस ओर कोई ध्यान क्यों नहीं देता, कोई उचित व्यवस्था क्यों नहीं करता है इस MPL के फ्लाई ऐश को डालने के लिए। क्योंकि इससे अनेक प्रकार की बीमारियां फैलती हैं, जल समस्या उत्पन्न होती है, लेकिन किसी का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। पहले भी यहाँ कई बार छाई डंपिंग हो चुकी है, MPL की फ्लाई ऐश डंप हो चुकी है और काफ़ी बार ग्रामीणों ने विरोध भी किया, लेकिन उसके बावजूद फिर से देखिए आज फिर फ्लाई ऐश यहाँ डंप की जा रही है। अब देखना यही होगा कि समय रहते इस पर कोई अधिकारी संज्ञान लेकर इसे पूर्ण रूप से बंद कराते हैं कि नहीं खाली स्थानों पर डालने से, या फिर स्थिति जस की तस बनी रहती है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए निरसा विधानसभा से संदीप। निरसा विधानसभा क्षेत्र के ग्यारकुंड प्रखंड के शिवलीबाड़ी और काली मंडा के पास सड़क किनारे काफी वर्षों से गंदगी का अंबार लगा हुआ था, जिस कारण आने जाने वाले राहगीरों को, स्थानीय लोगों को काफी परेशानी होती थी। जब लोगों के बार बार प्रयास के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो लोगों ने इसकी शिकायत जिप सदस्य गुलाम कुरैशी से की, जिसके बाद जिप सदस्य ने मैथन श्रमिक से बात कर उन्हें स्थिति से अवगत कराया, जिसके बाद मैथन श्रमिक ने जिप सदस्य के सहयोग से बरसों से लगी गंदगी के अंबार को सड़क किनारे से हटाया। जिप सदस्य के पहल की लोग काफी प्रशंसा कर रहे हैं। अच्छे काम का सराहना होना चाहिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है इनको। गुलाम कुरैशी जब से जुटे हैं, कचरा जहाँ भी है क्षेत्र में, हमारे जिला परिषद क्षेत्र में जहाँ भी कचरा है, इन्होंने अपने स्तर से लगकर जो यहाँ के मैथन श्रमिक हैं उनसे बोलकर, उनसे आग्रह करके कि भाई क्षेत्र में इस तरह कचरा का अंबार लगा हुआ है तो उसको साफ किया जाए, ताकि हम लोग स्वच्छ जीवन जी सकें। कचरा का अंबार लगा हुआ था, जिससे गुलाम कुरैशी ने पहल की और लेकर दिया मैथन श्रमिक को इसको हटाया जाए, क्योंकि बरसात का टाइम है और बीमारी फैलने की आशंका होती है। आज सुबह हम लोगों ने इसको उठाने का व्यवस्था कर दिया और कचरा उठ भी रहा। 1 साल से ये तीसरी बार है जो यह किसी रोड में CSR के तहत मैथन श्रमिक ने कचरा उठाने का अंजाम दिया है। और मैथन श्रमिक कटिबद्ध है कि कहीं भी हम लोग कचरा देखते हैं तो मुखिया हो चाहे जिला परिषद हो, तो जो भी हम उसे देखते हैं उसको उठाने का भरसक प्रयास करते हैं और करते रहेंगे। मामला तो यही है कि आप लोग इधर इस रोड से आना जाना कर रहे हैं। आज स्वच्छता का नाम पे सिर्फ मीडिया में, सोशल मीडिया में स्वच्छ भारत का नाम हो रहा है, लेकिन हम लोग का रोड के साइड में आप देखिए इस तरह से कचरा रोड तक आ गया है कि लोगों को आना जाना, रात में गाड़ी एक्सीडेंट भी हो रहा है, लेकिन किसी को दिखना है नहीं यहाँ पर। और बड़े बड़े नेता, चाहे वो सांसद महोदय हो, विधायिका मैडम हो या SP साहब हो, DC साहब हो,
ईडीओ मैडम हो, सब लोगों का इस रोड से आना जाना है, लेकिन ये नहीं दिखता किसी को कि सड़क के किनारे में अगर गंदगी फैल रहा है तो इससे बदनामी सबका है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरा जीतने से पहले, जिला परिषद बनने से पहले मैं अपने निजी खर्च से करा रहा था एस साहब, और जीतने के बाद मैथन श्रमिक पे मैंने प्रेशर बनाया, विरोध किया कि भाई हम लोग जब प्रभावित है तो इस क्षेत्र की समस्या का कौन हल करेगा। उसके बाद से लगातार मैथन श्रमिक इस क्षेत्र में काम कर रहा है, और इस क्षेत्र में मेरा यही कहना है श्रमिक को कि आपका इस क्षेत्र में जहाँ भी कहीं कचरा अगर दिखता है उसको आपको साफ करा। शिक्षा को उन्नति का रास्ता हो तो शिक्षा के भवन को मंदिर कहा जाता है, लेकिन सोचिए अगर शिक्षा के मंदिर में ही बच्चे डर के साए में पढ़ने को मजबूर हो जाएं तो स्थिति क्या होगी। कुछ ऐसी स्थिति निरसा विधानसभा के गोपालपुर पंचायत के परिषद मध्य विद्यालय केसर कुरल की है, जहां छत और खिड़की का प्लास्टर टूट टूट कर गिर रहा है और बच्चे भय के साए में पढ़ने को मजबूर हो रहे हैं। इस संबंध में प्रधान अध्यापक मुश्ताक अंसारी ने बताया कि लगातार विभाग को सूचित किया जाता रहा है, लेकिन विभाग द्वारा आज तक कोई सुध नहीं ली गई। वहीं स्कूल प्रबंधन अध्यक्ष और मुख्य प्रतिनिधि सपन नाग ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर कई बार सवाल उठाए गए हैं। विभाग के कन्या अभियंता का कहना है कि जब तक खर्चा नहीं मिलेगा तब तक काम नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर विद्यालय में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों का कहना है कि छत और खिड़कियों के पास का प्लास्टर गिरता रहता है, डर काफी लगता है, लेकिन मजबूरी है कि पढ़ना है, इसलिए हम लोग यहाँ पढ़ने आते हैं। आपको बता दें कि निरसा विधानसभा का ऐसा पहला मामला नहीं है। न्यूज़ बाइस्कोप की टीम ने पहले भी निरसा के जर्जर स्कूलों की स्थिति से आपको अवगत कराया है, लेकिन स्थिति में अब तक कोई सुधार होता नहीं दिख रहा। क्लास की लड़की हूँ। हम लोगों के क्लास में एक लड़का बैठा हुआ था और हम लोगों को खिड़की टूट गया है और वो खिड़की टूट गया था और उसके सिर में गिरने से बच गया। किचन सेट है नहीं, किचन की जगह हम लोग का साइकिल स्टैंड है, साइकिल स्टैंड में हम लोग खाना बनाते हैं। ये तो विभाग को शर्म आना चाहिए कि हम लोग किचन साइकिल स्टैंड में खाना बनाते हैं और बच्चा लोग को इतना सोच परोसते हैं, और आए दिन इसका बारिश होता है तब हम लोग कितना मुश्किल से गुजरते हैं वो हम ही जानते हैं। प्लास्टिक से ढक के कितना मुश्किल से, आप देख के आइए कि एक एक जगह छेद ऐसे हो चुका है कि हम लोग अगर आए दिन कोई उसमें कीड़ा मक्खी सांप अगर गिर गया, कोई बच्चा का कुछ दुर्घटना हो गया तो क्या क्या करे, फिर कौन कौन भाई इसका जिम्मेदार होगा बताइए जी। इसके लिए क्या लिखित तो विभाग को दिया गया है, जिसमें से 4 रूम का जर्जर स्थिति में रिपोर्ट दिया गया है। काम प्रोसेस पर है, जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो 4 VCR का रूम हम लोग को मिल जाएगा। भवनों की स्थिति काफ़ी जर्जर है। रसोई जो है, जहाँ किचन है, जहाँ बच्चों के लिए भोजन, मध्याह्न भोजन वगैरह की तैयारी की जाती है, वो उसके लिए बनाने की व्यवस्था नहीं है। वो एक साइकिल स्टैंड के लिए जो शेड बना हुआ है उसके नीचे बनाया जाता है, वो भी काफ़ी जर्जर अवस्था में है। लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, और बरसात का समय है, कभी भी कोई भी कीड़ा मकोड़ा या कुछ भी ऐसी घटना हो सकती है। अगर ऐसी कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो आखिर उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? क्या कुछ ही दूर पर स्थित जो ECL इतनी बड़ी संस्था है, क्या उनकी कुछ पहल नहीं की जा सकती है? उनकी तरफ से इस ओर कोई सकारात्मक पहल नहीं की जा सकती है? समय समय पर अनेक प्रकार के कार्यक्रम उन लोगों के द्वारा समाज सेवा हित से किए जाते हैं, लेकिन बगल ही में ये जो स्कूल आप देख रहे हैं, इस ओर अभी तक उनकी तरफ से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है कि इसका विकास हो सके। और दर्जा दिया गया है इसे मॉडल स्कूल का। आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से मॉडल स्कूल बनाया गया है। देखना यही होगा कि क्या समय रहते विभाग इस ओर कोई सकारात्मक पहल करता है, जर्जर जो स्थिति है भवन की, क्या उसको सुधारता है, या फिर स्थिति जस की तस बनी रहती है और किसी अप्रिय अनहोनी का इंतजार कर रही है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए निरसा विधानसभा से संदीप शर्मा की रिपोर्ट।